नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हादसे के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुए भगदड़ हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के प्रभावित लोगों को मुआवजे का वितरण भी किया जा रहा है। हादसे को लेकर रविवार की सुबह ऐलान के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ हादसे के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इसी क्रम में हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए एवं मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ रविवार की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात यानी बीते शनिवार की रात हुए भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों का सरकारी ब्यौरा भी सामने आया। मरने वालों सभी 18 लोगों की सूची जारी कर दी गई। इसमें उनका नाम, उम्र और पता ठिकाना भी शामिल है, जिसमें 9 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई मौत पर उन्होंने दुख का इजहार किया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों के निकटतम परिजनों को 50,000 की सहायता राशि दी जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इस हादसे के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। इस पूरी घटना पर लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस हादसे को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय की है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी दिल्ली घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार दोनों जगह है, अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह फेल है और पूरे मामले की जांच जो है कठोर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए जांच करके। अमेरिका के द्वारा 100 से और अधिक अप्रवासियों को भेजे जाने पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 56 इंच वाले से पूछिए अमेरिका में जाकर क्यों भीगी बिल्ली बन गए। उनसे पूछें क्या हो रहा है, कोई जवाब उनका नहीं मिल पा रहा होगा। कई लोगों की मौत हो गई है, क्या ऐसे देखते हैं? अब तो पहले तो एक्यूज करते थे लोग कि आप पार्टी का सरकार है, अब तो दोनों डबल इंजन की सरकार वहाँ भी हो गई। और इस तरह का वारदात दिल्ली जैसा शहर में होता है तो ये तो बड़ा ही दुखदाई है और चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत इंक्वायरी करके पहले से कुंभ में इस तरह का घटना हुआ, भगदड़ हुआ, अब दिल्ली स्टेशन पे इस तरह का वही कह रहे हैं कि अब ये तो बहुत ही दुखदाई है। नहीं, इसको जांच करना चाहिए और तुरंत ही इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का फेलियर मानते हैं सर? तो पूरा का पूरा फेलियर है। मेरे नहीं कहने से भी ये थोड़ा ही हो जाएगा। प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है और प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरह का घटना नहीं और क्या, कड़ी कार्रवाई। सर अमेरिका से 56 इंच वाले सीना प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ जाके भीगी बिल्ली क्यों बन गए हैं, जब भारतीय लोगों के साथ इस तरह का अपमान हो रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री और सरकार की चुप्पी तो यही दर्शाता है कि भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी दिल्ली भगदड़ को लेकर के जो है दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मृतकों के प्रति हम लोगों से अपील करते हैं कि वो सीधे तौर पर अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा है कि स्नान करने जाएं लेकिन संयम रखें। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत भगदड़ से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और इससे सबक लेकर हमको संयम शांति बनाए रखना, अफवाह से बचना और नियमों का पालन करें ताकि इस तरह का माहौल उत्पन्न नहीं हो सके। सभी से आग्रह निवेदन है कि आप अपने संयम को जरूर रखें। कुंभ स्नान में हम धैर्य के साथ जाएं, ये हमारा निवेदन, ये आग्रह है। घटना है और निश्चित तौर पे इस सरकार में जिम्मेवारी भी तय होगी। इतनी भीड़ थी और उसके बाद जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो सभी के सामने है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो भी
अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पर उस पर जिम्मेवारी तय लालू जी तो इस्तीफा मांग रहे हैं रेलवे मंत्री जी का। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। लालू जी ने 15 साल इस बिहार को लूटा, सैकड़ों हत्याएं कराई। आज उनके घर में 24 घंटा रहने वाले उनके साले बोल रहे हैं कि वह हमारे घर से किडनैपिंग करते थे, वह मुख्यमंत्री आवास से पैसे वसूलते थे। लालू जी को उस पर भी जरूर एक टिप्पणी करनी चाहिए कि उन्होंने कितने करोड़ वसूली की, जिससे कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। लालू जी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। हर बाप का सपना होता है उसका बेटा सफल हो, चाहे वह 9वां पास हो, चाहे वह किसी लायक नहीं हो। हर पिता का यही होता है और उनको लगता है कि मेरे जैसा घोटालेबाज अपराधी जो 4 साल जेल में रहा, उसके बाद भी मुझे वोट मिल सकता है, तो मेरे बेटे को क्यों नहीं मिल एनडीए सकता। को आने नहीं देंगे, बीजेपी एनडीए को आने वो नहीं देंगे। 25 साल से यही कर रहे हैं और अगले 25 साल उनका बेटा भी यही बोलेगा। गौरतलब है कि कुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार हर जगह रेलवे स्टेशनों पर दिखाई पड़ रही है और भीड़ जो है बेकाबू होती हुई नजर आती है। इसी अफरा तफरी में घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से संयमित रहकर यात्रा करने की अपील कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण आम यात्रियों को भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो ट्रेन में न तो कोई रिजर्वेशन मिल रहा है और न ही तो जनरल सीट ही लोगों को मिल पा रही है। ऐसे में प्रयागराज जाने की होड़ में लोग परेशान हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का बस यही लक्ष्य है कि 144 साल बाद प्रयागराज में लगे इस महाकुंभ में कैसे डुबकी लगा ली जाए, लेकिन इस क्रम में आपाधापी हो रही है और ट्रेन पर चढ़ने के लिए आतुर हो रहे हैं लोग और हादसे का शिकार भी हो जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।